हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूथ पब्लिकेशन में जितना दिया हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को टाइप वाइज सोल्यूशन करा रहे हैं। इसी के साथ कुछ और जैसे एनएससी आईटी द्वारा एग्जाम लिया जाएगा तो उसका पैटर्न क्या होने वाला है, थोड़ा लेवल उठा करके भी हम अपने से क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट किए हैं। उसको भी आपको हम बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो ओवरऑल देखें तो अगर हम रेलवे के एग्ज़ाम को फोकस करें तो हमारा जो यह वीडियो है सफिशिएंट होने वाला है। आप इस टाइप पर यानी जितना टाइप हम बता रहे हैं उस पर पकड़ बना लीजिए, आपका मैथ में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी पढ़ रहे हैं, परसेंटेज इसके पहले पढ़ चुके हैं। बेसिकली यह दोनों कोई विशेष टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस जो है हर चैप्टर में है। परसेंटेज का आपको बता ही दिए थे, हर चैप्टर में इसका यूज पड़ेगा। रेशियो का भी हर चैप्टर में यूज पड़ेगा, तो इसलिए इस पर पकड़ बनाना जरूरी है। जैसे आप एलिगेशन मिक्सचर बनाएगा वहाँ भी रेशियो की ज़रूरत पड़ेगा। आप जो भी चैप्टर में टाइम एंड वर्क बनाइएगा उसमें भी जरूरत पड़ेगा। टाइम एंड डिस्टेंस बनाइएगा उसमें भी ज़रूरत पड़ेगा। तो कुछ लोग पार्टिकुलरली कह रहे थे हमसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर कि आप जो टाइम एंड वर्क पर बनाइए, टाइम एंड डिस्टेंस पर बनाइए, उस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस पर बनाइए। लेकिन यह बेसिक है, तो पहले बेस हम लोग मजबूत कर ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर बाई चैप्टर उधर भी चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे इसी में एक कंसेप्ट हम बताएंगे, एक्स मान के बनाइएगा, थोड़ा लेंदी होगा, और उसको एक कंसेप्ट बताएंगे और उसके थ्रू आप जितना भी बड़ा कैलकुलेशन होगा सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। दो गो धनात्मक पूर्णांक है, उसका रेशियो है 3:4, उसका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उसका अनुपात इतना हो जाए। तो आप जानते हैं रेशियो दिया है, उसका योग दिया है, तो 4 3 7 यूनिट का वैल्यू 70 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। यानी दोनों संख्या हमारा कितना कितना है, तो एगो 30 है, एगो 40 है। यह हो गया हमारा 30, यह हो गया 40। कह रहा है प्रत्येक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि संख्या 5:6 हो जाए। यानी 30 में मान लीजिए x जोड़ देते हैं। वैसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले मेथड से बनाएंगे, उसके बाद से ऑप्शन भी बताएंगे। और 40 में भी अगर आप x जोड़ देते हैं तो यह रेशियो कितना बदल के हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें कैंची भी मतलब गुणा करेंगे, इधर मल्टीपल करेंगे, इधर मल्टीपल करेंगे, उससे कैलकुलेशन बड़ा होता है। तो अभी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो के फार्मूला बताएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो बताएंगे। ऊपर से नीचे घटा दिया जाता है, चाहे नीचे से ऊपर घटा दिया जाता है, उस तरह आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। सपोज दैट हम मानते हैं इसको, हम पहले बेसिक से ही बनाते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो 3 छके 18, 180 प्लस 6x इजकल टू 5 चौको 20, 200 प्लस 5x, यानी x इधर आ जाएगा तो हमारा 20 हो जाएगा। यानी x के जगह पर 20 हम जोड़ देंगे तो संख्या हमारा 5:6 में हो जाएगा, 5:6 में हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। 30 40 आ गया, 30 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 40, और 40 में 10 जोड़े तो 50, तो 50 में 6 तो आएगा नहीं। फिर 20 पर आते हैं तब 50 और 40 20 60, यानी 50 60 ऑप्शन से भी बना सकते थे। अब आइए पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो को हम जानते हैं, उसके बाद से हम फिर क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हम सॉर्ट कर देंगे। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए सबसे पहले CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो को योगांतर समानुपात नियम होता है इसका हिंदी, लेकिन आप जानिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। सपोज दैट हम कह रहे हैं A/B इजक्वल टू है C/D, यानी A से B का वही रेशियो है जो C/D से रेशियो है। A/B से वही रेशियो है जो C/D से रेशियो है। तो हम इसमें देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो आता कहाँ से, पहले प्रूफ करते हुए चलेंगे, उसके बाद से आपको सब फंडा क्लियर होगा। अगर हम कहें इसमें A/B में से एक घटा लें और इधर भी कहें C/D में से एक घटा लें तो कोई अंतर पड़ेगा, एक एक इधर इधर है कट जाएगा, माइनस में इधर है प्लस में कट जाएगा, कोई अंतर नहीं है। अब अगर आप इसको लिखते हैं तो A-B/B इजकल टू C-D/D होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यह एक इक्वेशन हुआ, एक इक्वेशन यह हुआ। फिर कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए आप, अभी तो एक जोड़े हैं आप, एक घटाए हैं, अब एक बार एक जोड़ लीजिए। अगर A/B इजकल टू C/D है
अगर कहें दोनों तरफ एक जोड़ ले तो कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इधर से इधर कट जाएगा। अब इसको करेंगे तो a प्लस बी बाई बी हो जाएगा, इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कि 1 में 2 से भाग दे दीजिए। यह हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं, उसके बाद से आप डायरेक्ट फार्मूला जानिएगा कि इसमें जोड़ा जा सकता है, इसमें घटाया जा सकता है, इसे किया जा सकता है, कोई अंतर नहीं पड़ा, ये लिख दिए। अब कह रहे हैं कि 1 में 2 से भाग दे दीजिए। तो 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो हमारा b से b कट जाएगा, d से d कट जाएगा, यानी हमारा क्या बचेगा? बचेगा हमारा रिजल्ट के रूप में a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर सपोज दैट 1/3 हो, 1/3 इक्वल टू 3/9 हो, तो इसको दोनों तरफ अगर हम उल्टा कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, इधर से 9/3 3 हो जाएगा। तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। 1/3 रेशियो ही ना, हम रेशियो में हम पहले ही बता दिए हैं, मल्टीपल किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है किसी संख्या में, इसको उल्टा किया जा सकता है, तो दोनों को उलटना होगा। तो एक तो ये फार्मूला निकल के आ गया, इसको भी कह सकते हैं। और उधर से एक और हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। यह भी हम लिख सकते हैं। यानी कंपोनेंट और डिविडेंडो में केवल लोग बताता है कि यही लिखा जाता है, लेकिन आप उल्टा भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं। इसको कहें हम दोनों में नहीं घटा करके, अगर रेशियो ए, अगर अंक हो a प्लस बी इक्वल टू सी बाई डी, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो अगर हम इसको अपने मन से चाहें तो ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सभी बात को कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करने के लिए बताते हुए चल रहे हैं। आप देखिएगा, अगर सपोज दैट कोई संख्या है जो 3/5 में हो, तो एक संख्या 3/5 हो गया। अगर एक और संख्या है a बाई बी के, मतलब a से b का वही रेशियो जो c से d का रेशियो है। अगर हम इसको कहें 15/25, तो कोई दिक्कत है? 5 3 15 50 25, 3/5 बना हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि हम चाहेंगे अपने मन से अंश से हर, अगर इसमें हर में से अंश को घटाते हैं तो इसमें भी हर में अंश से घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको 3/5 है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 3/2 यहाँ से निकल के आएगा। उसी तरह अंश को अंश ही लिखेंगे और हर में से अंश को घटा देंगे 10 हो जाएगा। इसको भी रेशियो निकालिएगा तो 3/2 ही आएगा। तो रेशियो में हमारा फर्क पड़ा? रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कह रहे हैं हम कि नहीं, हम हर में नहीं अंश में कुछ घटाना जोड़ना चाहते हैं। अगर रेशियो हमारा 3/5 में है, एक और संख्या 8 3 24 8 5 40, मान लीजिए 8 40, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, 24 40, 3/5 बरकरार है। हम कह रहे हैं कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि अंश से हर घटा रहे हैं, अंश में से हर को केवल घटाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2/5, -2/5, और यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 24 36 16/40 निकल के आएगा, -16/40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16 8 5 40। यानी देख रहे हैं कि रेशियो में कोई फर्क पड़ रहा है, चाहे हम अंश में से हर को घटाएं, हर में से अंश को घटाएं, चाहे अंश में हर को जोड़े फिर अंश में से हर को घटाएं। यानी जितना हमारा रिजल्ट निकल के आया उन सभी बातों पर आपको गौर करना चाहिए। अगर कोई संख्या a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। यानी रेशियो में हमारा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी हमारा कंपोनेंट और डिविडेंड आ गया। हमको मन करेगा तो अंश में से हर को घटा लेंगे, यहाँ भी अंश में से हर को घटा लेंगे, फिर भी रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हर में से अंश को घटा लेंगे, हर में से अंश में घटा लेंगे, फिर भी रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी आप देख लिए ये रेशियो में अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो अब यह संख्या अगर आ गया, सपोज दैट यह तो कैलकुलेशन इजी था। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम मल्टीपल करते हैं, इधर भी x रहेगा इधर भी x रहेगा, तो मल्टीपल करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा।
या फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 130 रहता है, यहाँ पे 69 रहता है, इस टाइप के अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में मल्टीपल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे भी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करना चाहते थे तो हम चाहते तो अब इसको हमको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है तो हम देख रहे हैं कि हर में से अंश को अगर हम घटा लें, अंश को सेम लिख दे 30 प्लस एक्स बटा अंश में से हर को घटाएंगे तो इसको अगर घटा रहे हैं तो 10 हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। तो इधर भी अंश हर में से अंश को घटाना होगा, तो अंश को अंश लिखेंगे यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कितना इजी आ गया कैलकुलेशन। अब 30 प्लस एक्स इजकल टू हो गया 50, तो एक्स का वैल्यू हमारा 30 हो गया। तो आप देख रहे हैं कितना, सॉरी 20 हो जाएगा, 30 घटेगा 20 हो जाएगा। यहाँ से भी एक्स एक लाइन में निकल गया और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ जा रहा था। तो इस तरह कंपोनेंडो डिविडेंडो का हमारा जो है कि रोल अदा करेगा इस क्वेश्चन में। अब आगे देखिए कैसे हम कोई भी क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाते हैं। दो संख्या का अनुपात 3:5 है। दो गो संख्या है, उसका रेशियो 3:5 है। प्रत्येक में 10 के वृद्धि किया जाता है तो संख्या 5:7 हो जाता है। संख्या 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 3x/5x है। प्रत्येक में 10 हम जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में 10 जोड़ रहे हैं तो 5/7 हो जाता है। हम कह रहे हैं कि इसको मल्टीपल करने के बजाय हम पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो अंश को हम कह रहे हैं सेम लिख रहे हैं और हर में अंश को घटा दे रहे हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ से 2x निकल जाएगा इजकल टू 5, और इसमें से 7 में से 5 घटाएंगे 2 निकल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3x प्लस 10 इजकल टू 5x। तो हमारा 2x इजकल टू 5 10, तो x इजकल टू 5। कितना आसानी से आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू निकाल लिए। अब आप इसमें देख लिए तो छोटी संख्या क्या है, तो संख्या कितना है 3:5 में है। तो छोटी 3 के मल्टीपल में जो होगा वही ना होगा, तो छोटी जो 3 के मल्टीपल में होगा वही होगा। तो 3 के मल्टीपल में 5 3 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी से आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन, चरण और रजत का वेतन 5:4 है। चरण और रजत का वेतन का अनुपात 5 है। यदि प्रत्येक में 3000 की वृद्धि होती है तो नया वेतन 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन क्या है, तो हम लिख देंगे 5x और 4x के फॉर्म में था। 5x 4x के फॉर्म में था। प्रत्येक में 3000 के वृद्धि होता है, प्रत्येक में 3000 के वृद्धि होता है तो नया वेतन 6:5 हो जाता है। तब देखिए उस समय हम क्या कर रहे हैं, अंश में से हर में से अंश को घटा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए हर ज्यादा है, तो हर ज्यादा तो ऐसा घटा है कि माइनस से हम बचे, माइनस कम है। तो अंश में से अगर हम हर को केवल घटा लेते हैं तो यहाँ से x निकल जाएगा, 3000 कट जाएगा, यानी x बटा 5x प्लस 3000 इजकल टू 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/5। हमारा रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन भी इजी हो गया। 5x इजकल टू 4x प्लस 3000, यानी x का वैल्यू हो गया 3000, x का वैल्यू 3000 हो गया। वहीं इसको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय आप लगा देते हैं, तो 3000 हो गया। तो कह रहा है कि चरण का वेतन क्या है, तो चरण का वेतन यानी वर्तमान वेतन पूछ रहा था। पहले कितना था, चरण पहले था 15,000 था, लेकिन 3000 वृद्धि के बाद अब चरण का वेतन 18। चरण का वेतन क्या है, पहले वाला ही वेतन पूछ रहा है, वृद्धि के बाद नहीं, पहले वाला ही वेतन पूछ रहा है। तो चरण का वेतन 3000, एक्स का वैल्यू 3000 और चरण का वैल्यू मतलब कि जो रेशियो है 5 से है, तो 5 और 3 15, 5 3 15,000, 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अब यह सब एक ही कॉन्सेप्ट पर है, इसलिए थोड़ा तेजी में बनाते हुए आगे निकलेंगे ताकि वीडियो भी शॉर्ट हो और आपको सब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। दो संख्या के बीच का अनुपात इतना है, यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो इसके बीच का अनुपात इतना हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है, तो देखिए वैसे आप इसको देखिए, पहले ऑप्शन से देखिए 50 25 9 5 45, और लेकिन संख्या जो है 5:9 दो गो, लेकिन ऑप्शन फंस जा रहा है। 5:9 3 गो है, एक ही ऑप्शन छट रहा है, ये तो नहीं होगा। तो इसको फिर बना दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जो रेशियो दिया रहता है उस रेशियो में एक ही ऑप्शन रहता है, तो 5:9 में एक ही ऑप्शन रह जाता है, तो हम मार के निकल जाते हैं। तो देखिए संख्या 5x और 9x के में है, जब 6 जोड़ दिया जाता है तो संख्या 2:3 में हो जाता है। तो हमारा मूल संख्या यानी पहले वाला संख्या निकालना है। इसमें आप क्या कीजिएगा, अपने सोचिए, इसको
हर में से अंश को घटा लेते हैं तो हमारा जो छोटा हो जाएगा, तो अंश को हम सेम लिख देंगे 5x/6, हर को घटाएंगे तो 4x हो जाएगा, इधर से दो अंश को सेम ही लिखेंगे और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू 5x + 6 = 8x हो जाएगा, यानी 3x का वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा, इधर आगे घट जाएगा तो x का वैल्यू 2 हो गया। तो संख्या, मूल संख्या क्या है, यानी 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो 10 18 किसमें है, बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सब एक ही टाइप के हैं, देखिए जबकि हम कितना छोड़ छोड़ करके लिए हैं, 38 37, मतलब कुछ क्वेश्चन लिए हैं 37 के 38 के बाद 41 लिए हैं, बीच में भी वही टाइप के क्वेश्चन था, तो इसलिए हम छोड़ छोड़ के लिए हैं। क्या कि मान लीजिए कि जब सेम टाइप इजी क्वेश्चन वही केवल बनाइए तो वीडियो भी लेंदी होगा, थोड़ा देखने में भी जो है कि बोरिंग फील होने लगेगा। आप वीडियो को देखिए, उसके बाद से पब्लिकेशन के बनाइए, आप आराम से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन फंसने वाला है उन सभी क्वेश्चन पर हम ज्यादा फोकस भी करेंगे। अब देखिए सेमी क्वेश्चन है, आप आशा करते हैं बना भी लीजिएगा, समय देने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कहाँ की गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात इतना था। मान लीजिए एक लोई है, आटा का लोई मतलब आटा के जो गूथा जाता है, उसमें चीनी और आटा का अनुपात दिया है 4:7 था। यदि 22 किलोग्राम के लोई में 22 किलोग्राम के लोई में, यानी लोई के वजन 22 किलोग्राम है, 22 किलोग्राम लोई है जिसमें से रेशियो इतना है, तो चीनी शुगर हमारा कितना होगा, यानी 7×4 11 यूनिट का वैल्यू 22 केजी दिया है, 7×4 11 यूनिट या 11x जो भी कहिए, 11 यूनिट के अगर 22 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी शुगर प्रारंभिक में 8 केजी था और आटा कितना था, 14 केजी था। अब कह रहा है कि जस्टिन लोई में जस्टिन ने आटे डालकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दिया, यानी इसमें कुछ और आटा डाल दिया गया, शुगर सेम ही है, शुगर में कोई चेंजिंग नहीं है, आटा डाला है, तो मान लीजिए x आटा डाला है, तो रेशियो कितना हो गया, 2:5 हो गया, 2:5 हो गया। अब कह रहा है कि बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, यानी x का वैल्यू ही हमको निकालना है। तो अब देखिए इसमें आप ऊपर नीचे घटाने उठाने के प्रयास मत कीजिए, इजी 8 + 40 = 28 + 2x, यानी 2x के वैल्यू हमारा 28 में से इधर गया 12, तो x के वैल्यू हो गया 6, तो जस्टिन कितना आटा मिलाया, तो 6 केजी आटा मिलाया, बस यही 6 केजी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में लड़कों और लड़कियों के अनुपात 4:5 है, यदि 4 लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिए कॉमन सेंस है, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको परसेंटेज में भी बताए हैं, एक्स मान के बनाइएगा तो लेंदी होगा। कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या जो है इस रेशियो में है, तो अभी आप इसको भूल जाइए, 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 20% वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, हम आपको बताए हुए हैं 100%, लड़का 100% है, लड़की भी अपने स्थान पर 100% है, इससे मतलब नहीं है। कह रहा है कि 4 नए लड़के शामिल हो जाते हैं तो 100% से बढ़ करके 120%, यानी 20% का वृद्धि हो जाता है, यानी 20% का वैल्यू ही ना हमारा 4 है, 20% का वैल्यू 4 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% निकालिए, यानी 100% निकालिए, तो टोटल लड़का की संख्या 100% निकालना है, तो 100% यानी 20 को 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी 100% का वैल्यू 20 आ गया। तो 100% क्या इंगित कर रहा है कि लड़का की संख्या कितना है, तो ये हो गया बॉयज, लड़का की संख्या बॉयज, यानी 20 बॉय हैं, 20 बॉय हैं। अब आप देख रहे हैं तब 20 बॉय, तो यहां से कितना है, 4 बॉय है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 20, 4 का यूनिट 20, यानी लड़का लड़की का अनुपात इतना है, 4 को बढ़ता तब ना 20% की वृद्धि होता है, लेकिन 100% जो हम पहले वाला ही माने हैं इसी को 100% मानेंगे, तो 4x का वैल्यू अगर 20 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 5, तो लड़की
5 के रेशियो में है, यानी 50-25, तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया? निश्चित रूप से आया होगा। कह रहा है कि देखिए इसको x मान के बनाइएगा, डिफिकल्ट होगा, उसको हम समझा करके आपको बताएं। फिर एक बार और समझ लीजिए शॉर्ट में। कह रहा है कि कक्षा में कुछ लड़के हैं, 4 लड़के और आ गए, जिससे संख्या जो 100% था अब 120%, माने 20% का वृद्धि हो गया। यानी 20% का ही वैल्यू हमारा है 4, 20% का वैल्यू 4 है। यानी आप जानते हैं कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, यानी लड़का 100% है, लड़की भी अपने आप में 100% है। यानी 100% का वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ पे 5x है, x के टर्म में। यानी अगर 4 लड़का आता है तो 20% का वृद्धि होता है, तो 20% वृद्धि के लिए 4 लड़का, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए गुणे 5 कर दीजिए, यानी गुणे 5, यानी 20 लड़का इस कक्षा में पढ़ रहा है, 20 लड़का कक्षा में है, और लड़का लड़की का अनुपात 4:5 दिया है। यानी 4 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा, और लड़की की संख्या 5 है, तो 5 यूनिट के वैल्यू 5 गुणे 5 यानी 25, और यही हमारा 25 आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्यों, हाँ, एक कक्षा में 504 लड़कों छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है? तो देखिए टोटल हमको दे ही दिया, रेशियो दे ही दिया, तो बॉय और गर्ल हम आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल दे दिया 504, रेशियो 13:11, इसको जोड़िएगा तो 24, यानी 24 का वैल्यू 504, तो 12 लड़के और प्रवेश कर जाते हैं। तो पहले बॉय गर्ल का रेशियो निकाल लीजिए, बॉय गर्ल, पहले 11 13, नहीं उल्टा है, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, लड़की कितना है 11, बॉय कितना है 13। यहाँ से निकालिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 24 दूनी 48, और 24 एकम में 24 21। कर यदि 12 और लड़कियां प्रवेश कर दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? तो पहले पुराना कितना था, तो इसमें भी 21 से मल्टीपल कर देंगे, इसमें भी 21 से मल्टीपल कर देंगे, तो बॉय और गर्ल के संख्या का निकल जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो 21 21 यानी 231, इसको कीजिएगा तो 13 का में 13 13 26 1 27, 273। अब करेंगे 12 लड़कियां और शामिल हो जाती है, तो 231 में 12 और शामिल हो गई, तो 243, और यहाँ से 273, तो हमारा 3 से कटने वाला है 81, 3 9 27 91, यानी 81 91 जो रेशियो है वही हमारा बॉय और गर्ल का रेशियो है। आसानी से बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सभी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है, हम आपको कॉन्सेप्ट बताते चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के और इन सभी चीज का यूज हमको आगे भी मिलने वाला है। वही क्वेश्चन माने इसी टाइप के क्वेश्चन, 9 किलोग्राम गूथे हुए शक्कर और आटे की प्रारंभिक अनुपात इतना है। यानी आटा और शक्कर गूथ दिया गया है, जिससे अनुपात कितना था 2:7 है। यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण इतना हो जाता है। तो कितना किलोग्राम अधिक शक्कर मिला है, ठीक इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे 7 दूनी 9, पहले आटा और शक्कर का अनुपात हम निकाल लेंगे, तो शुगर और आटा, आटा को आटे लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, आटा। तो देखिए 9 किलोग्राम है, यहाँ से 7:2 यानी 9/9, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1 है। तो पहले शुगर है, तो शुगर हमारा 2 kg होगा, आटा हमारा 7 kg होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि जौन और अधिक शक्कर मिला देता है तो नया मिश्रण जो है 2:5 हो जाता है। तो जौन 2 + x कर दिया, अब शक्कर की संख्या इतना हो गया, लेकिन आटा तो हमारा सेम है 7 ही है। अब यह नया रेशियो 2/5 हो जाता है। तब यहाँ से x मतलब कितना शुगर मिला है उसको निकालना है, तो 10 + 5x = 14, तो x की वैल्यू यानी 5x की वैल्यू 4, तो x के वैल्यू 0.8 kg। अब जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम, तो 0.8 kg में 800 ग्राम होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्या इतना के अनुपात में है, प्रत्येक में 420 कम कर दिया जाता है तो संख्या इतना के अनुपात में हो जाता है। हम शुरू में ही हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर आप थोड़ा, वो सब इजी क्वेश्चन था तो आपको सोचते कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या देखिएगा, दो संख्या का अनुपात इतना है, यानी 29/4
20, x मान लीजिए x, 29/20x, उसमें प्रत्येक में 420 कम कर दिया जाता है, प्रत्येक में 420 घटा दिया जाता है, तो नया संख्या जो है 17:11 हो जाता है। अब इस कंडीशन में अगर आप x से गुणा करते, फिर 11 में 420 से गुणा करते, फिर इसमें करते हैं, तो कैलकुलेशन लंबा होता है। यहाँ पे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का अगर आपको फंडा क्लियर है तो आप आसानी से लगा दीजिएगा। बड़ा ऊपर है, यानी ऊपर से हम अंश में से हर को घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो हम आपको आगे बता दिए हैं। 20 में से 29 गया, यानी 9x, और यह तो 420 और नीचे से घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा, कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हो जाएगा 20x माइनस 420 इजकल टू, यहाँ से घटाएंगे तो 6/11 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह और शॉर्ट हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, यानी 33x का वैल्यू हो जाएगा 20 दूनी 40x माइनस 42 दूनी 84, 840। अब यहाँ से निकालिएगा, यह इधर जाएगा, 7x का वैल्यू 840, तो x का वैल्यू 120, x का वैल्यू 120 आ गया। अब x के वैल्यू निकालने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो कह रहा है दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 20 और 29 में कितना का अंतर है, 9 का अंतर है, एक यूनिट का वैल्यू 120 है, तो अंतर संख्या में अंतर कितना है, 12 नामा 108, यानी 1080 हो जाएगा। आप कंपोनेंडो डिविडेंडो के माध्यम से कैलकुलेशन से बचते हुए आगे निकल गए, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि अब वह पैटर्न नहीं रह गया कि इजी केवल क्वेश्चन दिया जाएगा, और इजी तो सब कुछ सॉल्व करेगा, लेकिन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन के राह पर आगे बढ़िएगा। अब देखिए टाइप 4 आ गया, टाइप 4 भी हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो देखिए आज लगभग टाइप 5 तक पढ़ लेंगे, टाइप 6 भी प्रयास करेंगे। तो देखिए एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के मध्य का अनुपात इतना है, लंबाई और चौड़ाई के मध्य का अनुपात इतना है, यानी लंबाई 7x है, चौड़ाई 5x है। यदि बोर्ड की चौड़ाई इतना है, तो देखिए लंबाई हमारा है 7x, चौड़ाई है 5x, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, और 5x का वैल्यू ही हमारा दे दिया है 20.5, चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है, तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें। हो सकता है पूछ दे बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो जब लंबाई चौड़ाई मालूम हो जाएगा तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, वो भी निकाल लीजिएगा। तो एक x का मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 20 4.1 हो जाएगा, तो लंबाई यानी 4.1 से x के जगह पर गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा, तो 7 × 4 28, 28.7, यही हमारा आंसर हो जाएगा 28.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी इजी टाइप है, यानी टोटल देखा जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अपना पढ़ा जाता है। देखिए यह एक्चुअली इसको कहा जाता है, ये क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, केवल क्षमता दिया है। क्षमता टाइम का रेशियो उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है पी और क्यू के क्षमता का अनुपात 3:2 है, 4,400 रुपया दैनिक मजदूरी में पी को कितना राशि मिलेगा। अब आप बताइए, कोई जितना ज्यादा इफिशियंसी से काम करेगा उतना ही अधिक न रुपया लेगा, यानी इतना जानिए, अगर टोटल 5 काम है जिसमें पी का क्षमता 3/2 है, यानी पी 3 काम करता है और क्यू जो है 2 काम करता है, तो पी को 3 यूनिट के बराबर पैसा मिलेगा, क्यू को 2 यूनिट के बराबर पैसा मिलेगा, यानी टोटल 5 यूनिट, यानी 400 मिलेगा, उसको 5 यूनिट में डिवाइड कर देगा, तो पी को कितना मिलेगा, तो पी को 3 यूनिट, इसका जितना क्षमता है उस हिसाब से पैसा मिलेगा, तो 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24, 240 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पी को 240 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यही यहाँ पे क्यू को पूछता तो 5 से करते और क्यू के लिए 2 से यहाँ पे मल्टीपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के एक पुस्तक में 5:4, एक विज्ञान के पुस्तक में 5:4 के भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंडों में शामिल है, यानी विज्ञान के वो पुस्तक है, उसमें जीव विज्ञान भी है और फिजिक्स भी है, भौतिक विज्ञान भी है। टोटल पेज की संख्या 540 है, तो जैव विज्ञान के पेजों की संख्या कितनी होगी, इजी है। टोटल हमारा 9 यूनिट है, 9 यूनिट का मतलब 540, तो 1 यूनिट 9 × 6 = 54, तो हमारा क्या पूछ रहा है, जैव विज्ञान, जैव विज्ञान बाद वाला है, तो यानी 4,
तो 60 एक यूनिट का वैल्यू 60, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 से गुणा कर देंगे 240, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5100 रुपया को ए और बी में इस अनुपात में वितरित किया जाता है, तब बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा। तो देखिए अब अधिक कम, तो पहले आप निकाल लीजिए एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 8 17, टोटल को 17 यूनिट में डिवाइड करना है। 17 यूनिट एक यानी 5100/17, एक यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो गया। एक यूनिट का वैल्यू 300 हो गया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो एक यूनिट ही अंतर है, तो एक यूनिट अंतर है, यानी एक यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा था, 300 रुपया का अंतर होगा। वैसे भी आप निकालते हैं अगर, तो 8 त्रिक 2400 करते हैं, और फिर 9 त्रिक 2700 करते हैं, और उसमें से अंतर घटाते 300। लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ से जब रेशियो में ही हमको अंतर निकालना है, तो एक यूनिट का अंतर है, और एक यूनिट का वैल्यू हमारा 300 आ गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यह क्वेश्चन जो हम बोल रहे थे अपने से लगाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है। इसको देखिए किस प्रकार से बनाना है। 8700 रुपया को, वह तो डायरेक्ट आपको रेशियो दिखा दे रहा था कि रेशियो इतना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, लेकिन इसमें रेशियो दिखाया नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है उससे रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद आप इसको बनाइएगा। देखिए 87 माने 86,700 रुपया है। कितना रुपया है, 86,700 रुपया राशि को ए बी सी के बीच में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाला प्रत्येक रुपया के लिए बी को 90 पैसा मिलता है। यानी ए को 100 पैसा मिलेगा तब बी को 90 पैसा मिलेगा। ए को 1 रुपया मिलेगा तब बी को 0.9 रुपया मिलेगा, माने 0.9 मतलब 90 पैसा हो गया। तो ए को 100 रुपया मिल रहा है तब बी, ए को 100 पैसा मिल रहा है तब बी को 90 पैसा मिल रहा है। वही कह रहा है बी को मिलने वाला प्रत्येक रुपया के लिए सी को 110 पैसा मिलता है। यानी बी को जब 100 मिल रहा है तो ए को 110 पैसा मिल रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा लैंग्वेज केवल चेंज किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी हम आपको रेशियो भी मर्ज करने के लिए बताए हैं। अगर ए को 100 पैसा मिलता है तब बी को 90 पैसा मिलता है, यही ना कह रहा है। ए को मिलने वाला प्रत्येक रुपया के लिए बी को 90 पैसा मिलता है, एक कंडीशन यहाँ से हो गया। बी को मिलने वाला प्रत्येक रुपया के लिए सी को 110 पैसा मिलता है, यानी बी को 1 रुपया मिलेगा तो सी को 110 रुपया मिलेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो रेशियो को बराबर करना है। वैसे दशमलव से काट भी सकते हैं, 0 से 0 काट भी सकते हैं, लेकिन काटने से भी कोई फायदा नहीं है। देखिए बी 90 है, यहाँ पे 100 है, तो इसको हम 900 बनाने के लिए 10 से मल्टीपल करेंगे, और इसको 900 बनाने के लिए 9 से मल्टीपल करेंगे। जब इसमें 10 से किए तो इसमें भी 10 से करेंगे, और इसमें 9 से किए तो इसमें भी 9 से करेंगे, तब रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी 1900 और 990। अब यहाँ से 0 0 कट गया, यानी जो रेशियो होगा, किस रेशियो में इसके पैसा का विभाजन किया गया होगा, तो रेशियो में जो पैसा का विभाजन किया गया होगा 100 रेशियो 90 रेशियो 99, और टोटल का यूनिट दे दिया है हमारा, कितना दिया 86,700, शायद 86,700। तो अब देखिए, अब 86,700 को कितना यूनिट में बांटा गया, तो 9 9 9 18 10 28, 289 यूनिट में बांटा गया। तब बी को कितना हिस्सा मिले, तब बी को 90 यूनिट मिलेगा, यानी 90। इसको काटिएगा तो 300 से कट जाएगा, मैंने यह 3 से कट जाएगा, 867 तो 300 हो जाएगा, और 900 यानी 9 3 27, यानी 27,000 रुपया जो है वहीं बी को मिला होगा। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में दे दिया था जो और अदर क्वेश्चन में इस रेशियो में बांटे गए डायरेक्ट दे दिया गया था। हो सकता है आपके क्वेश्चन लैंग्वेज में भी दे दे, तो आप ऐसे बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उसमें से कितना लड़कियां थी। क्वेश्चन इजी है, कितना अनुपात में लड़का लड़की बैठा, इतना। टोटल छात्रों की संख्या कितना, इतना। तो यहाँ से देखें तो 11 यूनिट, यानी 3531 को 11 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना लड़कियां थी, तो लड़कियां 6 यूनिट थी, तो 6 का वैल्यू निकाल देना है। तो काट दीजिए, 11 33, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11, और 21 6 के, तो देखिए 6 6 दूनी 12 के, 2 हाथ में 6 तो 18 के 19, 1926 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीपल कर दीजिए,
3 छके 1800, 20 छके 120 यानी 1920 और 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सब इजी है, इसमें कुछ अच्छी नहीं है। देखिए यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा है, कुछ है नहीं, लेकिन इसको लेने का मकसद यही था। देखिए एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया उससे हमको मतलब नहीं, हमारे नर्सिंग होम में कितना नर्स बचा, 26 नर्स बचा। कह रहा है यदि रोगी के अनुपात में नर्स यानी एगो नर्स पर 6 गो रोगी हो तो अधिकतम कितने मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। यहाँ पे एगो इस्तीफा दे दिया इसलिए आपको जरूरी है, क्योंकि लोग जानेगा 27 को नर्स है, एक ऊपर 6 को तो 27 से मल्टीपल करके निकल जाएगा। लेकिन अब 26 ही नर्स बची, एगो जो इस्तीफा दे दी तो अपने घर चली गई। अब 26 नर्स के अलावा एगो नर्स अगर 6 गो मरीज को देख सकती है, 6 गो मरीज को केयर कर सकती है, तो 6 गो तो 26 गो नर्स कितना मरीज को देख सकती है, उतना ही ना उसको हॉस्पिटल में रखेगा। तो बस एक नर्स पर 6, तो 26 नर्स पर कितना, तो 26 गुणे 6, चाहे 36 के 6, 3 6 12 3 15, 156 यानी 156 मरीज को उसमें भर्ती किया जा सकता है। मान लीजिए कोरोना वॉरियर्स है, यानी कोरोना से पीड़ित लोग है, एगो नर्स जो है 6 को देख सकती है, तो कितना 26 नर्स है तो कितना लोग को देख सकती है, तो 156 लोग को देख सकती है। बस वही बताना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप 5 को भी हम लोग क्लियर कर लें। देखिए वीडियो का ड्यूरेशन कितना हो चुका है, अच्छा अभी 36 मिनट हुआ है। टाइप 5 को हम लोग क्लियर कर लें। तो देखिए सबसे बड़ा बात है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। शेयर नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा लोग का व्यू नहीं होगा, तो हमको भी थोड़ा मनोबल जो है कि टूटेगा, क्या बनाए, क्या कॉन्सेप्ट बताएं। तो आप लोग जितना ज़्यादा व्यू दीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उतना ज़्यादा हम भी एक्साइटेड होंगे, उतना ज़्यादा नया नया कॉन्सेप्ट लाने के लिए आपके बीच हम भी चाहेंगे कि नया कॉन्सेप्ट दें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज में सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात इतना है, इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है, तो बड़े भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अगर मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप यह 2x है, हाई 3x है, हाई 4x है, तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा, 4 3 7 9। परिमाप और परिधि एक होता है, लेकिन क्षेत्रफल अंतर होता है। क्षेत्रफल माने अंदर वाला एरिया, परिमाप माने इसके चारों ओर कितना। परिमाप के मतलब सिंपल जानिए तार कितना लगेगा, अगर त्रिभुज कहें बनाने के लिए तो तार की लंबाई कितना लगेगा, और क्षेत्रफल के लिए इसके अंदर कितना एरिया खींचेगा उसको क्षेत्रफल कहा जाता है। तो परिमाप कह रहा है कि इतना के अनुपात में है, परिमाप 63 सेंटीमीटर है, यानी 3 2 5 4 9, 9x का वैल्यू हमारा 63 दिया है, तो x का वैल्यू 7 हो गया। अब x का वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा आप अनुपात से भी देख करके बता सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा 4 है, तो 4 सत्ते 28, 28 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यह क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप बुक में जाइएगा तो थोड़ा लेंदी करके बनाया है या समझ से बाहर वाला बनाया है। हम आपको आसानी से इसको बता रहे हैं। जैसे कल भी हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, ए रेशियो बी दे दिया था, रेशियो बी रेशियो सी दे दिया था, और सी रेशियो डी दे दिया था, नहीं ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस डी, और इसका रेशियो 5:6:7 इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दे दिया था, और कह रहा था 2a + 3b + 4c का वैल्यू हमको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताए थे, उसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी बता रहे थे। हम क्या किए थे, तीनों को जोड़ दिए थे, यानी 2 बार a 2a + b + c आ गया था, और उसका वैल्यू यह आ गया था, 2 से मल्टीपल कर दिए थे। उसी कॉन्सेप्ट पर हम आपको इसको भी बता रहे हैं। देखिए अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं, x - 5 + y - 10 + z - 15, इसका रेशियो, तो इधर भी रेशियो जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, कोई अंतर है। अब देखिए x + y + z, x + y + z, अभी इसको छोड़ दीजिए, इस तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो देखिए x + y + z अगर यहाँ से निकाल रहे हैं तो 10 5 15 15 30 -30 इतना वैल्यू है, इक्वल टू 9x 9p कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि यह जो है कि रेशियो में है, तो 9p। अब x + y + z को मैंने कह रहा है 750 रुपया को
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स वाई जेड को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ही ना यह वैल्यू है 750। तो अगर हम 750 में से 30 घटा लेते हैं तो यह हमारा निकल जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला, 9p का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 750 इसमें रख देते हैं -30 इक्वल टू 9p, तो यहाँ से काटिएगा तो 720 इक्वल टू 9p, तो 80 इक्वल टू p, यानी 9×8 = 72, 80 इक्वल टू p, कहीं गलती नहीं ना है, 5 और 9 3 12 न होगा, 12p, इसको अगर रेशियो को जोड़ते हैं तो 12p होगा, 12p, तो यहाँ पे 12p, तो 12p का वैल्यू अगर 720 का वैल्यू 12p है तो 1p का वैल्यू 60 हो जाएगा, 1p का वैल्यू 60 हो जाएगा। तो कह रहा है प्रत्येक को कितना रुपया मिला, प्रत्येक को कितना रुपया मिला। आपको यह ध्यान देना है कि हम प्रत्येक में से 5 घटाए हैं, तो जो हमारा इसमें x में से 5 घटाए हैं, यानी अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो उसमें 5 जोड़ना होगा, इसमें से 10 घटाए हैं तो अगर इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें 10 जोड़ करके आंसर होगा, क्योंकि तब ना हम 30 घटा करके यहाँ पे अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे हम 30 अपने मन से जो यह दिया है घटा दिए हैं, तो एक का वैल्यू 60 हो गया है, एक का वैल्यू 60 हो गया, तो एक्स वाई जेड का हिस्सा, तो आप एक्स वाई जेड का अगर हिस्सा निकालते हैं तो 5 यूनिट, यानी 5 6 5 30, 300 ऐसे आएगा, लेकिन हम 5 जो घटाए हैं, पहले कहें तुम अभी 5 रुपया मत लो, बाद में लेना है 5 रुपया, ताकि हम कैलकुलेशन में इजी ला सकें। तो 300 था, अब 305 रुपये पी मिलेगा, यानी एक्स को 305 रुपया मिलेगा। वाई को क्या करेंगे, तो 4 यूनिट है, तो 6 चौको 24, 240, 240 में हम क्या घटाएं, 10 घटाएं तो 10 और इसको देना पड़ेगा, 250 देना पड़ेगा, यानी 305 250, और इसको भी निकाले तो 195 आएगा। इसको एक बार और हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए कह रहा है 750 रुपया है, एक्स वाई जेड के बीच विभाजित कर दिया जाना है, तो आप इसको जान चुके हैं कि आपको क्या करना है, इसको विभाजित करना है। जो अभी तक क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे हैं कि इतना के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है तो इतना हो रहा है, लेकिन यह आपके सामने एक पेचीदा क्या ले दिया है कि यक्स को जितना रुपया देना चाहिए, एक्स को जितना रुपया देना चाहिए उससे 5 रुपया कम दे तो इसका रेशियो इतना होगा, वाई को जितना रुपया देना चाहिए उससे 10 रुपया कम दे तो उसका रेशियो 4 हो जाएगा, जेड को जितना रुपया देना चाहिए उससे 15 रुपया कम दे तो रेशियो इतना हो जाएगा। हम कह रहे हैं कम क्यों दे, कम को पहले साइड करो ना भाई, तो कम को अगर साइड कर ले रहे हैं, अब उसको तो उतना लिख करके बताएं, अब डायरेक्ट देखिए कम को अगर साइड कर ले रहे हैं, यानी इसमें से 5, इसमें से 10, इसमें से 15 अगर साइड कर ले रहे हैं तो कितना हमारा साइड कम हो गया, 30 कम हो गया, तो अब इसमें भी 30 घटाना पड़ेगा, तब न जाकर के हमारा एक्स वाई जेड का मान निकलेगा। तो 30 को पहले छोड़ दे रहे हैं, अब 720 रुपया को हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 720 रुपया को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो 5 और 9 3 12, यानी 12 यूनिट का वैल्यू 720, तो 1 यूनिट का वैल्यू 60, 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो एक्स को मिलना चाहिए 300, लेकिन हम पहले तो 5 रुपया कम दिए, कहें कम दे तब रेशियो इतना होगा, तो 5 रुपया जो कम दिए हैं तो ये फिर कहेगा नहीं जो हमको 5 रुपया कम दिए थे वो 5 रुपया हमारा दीजिए। वाई को कितना मिलेगा, 6 चौको 24, 240, 6 गुणे 24 कीजिएगा, मैंने 60 कीजिए तो 240, लेकिन यो कहेगा कि भाई जो 10 रुपया कम दिए थे वो मेरा 10 रुपया दो। जेड को कितना मिलेगा, तो जेड को मिलेगा 6 18 180, और यो कहेगा कि हमारा जो 15 रुपया कम दिए थे वो दो, तो 195, यानी 195 250, और इसको हो जाएगा 305, तो यही हमारा 305 250 195 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा करता हूं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 117 रुपए के राशि को, देखिए यह भी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना है, गलती से इतना के जगह पर इतना के रेशियो में दे दिया गया। 117 रुपया की राशि को पी क्यू आर में इस अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से इस रेशियो में विभाजित कर दिया गया। तो पहले सही वाला हम रेशियो निकाल लें, उस अनुसार कितना रुपया मिलना चाहिए, और कह रहा है अनुपात में विभाजित किया गया, गलती से इस अनुपात में विभाजित किया गया, तो इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, कितना नहीं कितना अधिक प्राप्त करता है, कितना अधिक माने कौन सबसे अधिक राशि और कितना अधिक राशि प्राप्त करता है, इसको हमको निकालना है।
तो देखिए पहले सही वाला किस रेशियो में हमको डिवाइड करना था और उस हिसाब से कितना रुपया प्रत्येक को मिलता है वो हम देख रहे हैं। तो सही सही का मतलब सही में कितना डिवाइड करना था, हम आपको शुरू में ही बताए हैं। अगर बाटा में हो यानी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रहता है तो इसका एलसीएम ले लिया जाता है, जो फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, और उससे मल्टीपल कर देते हैं। यानी 12 से मल्टीपल करेंगे तो यह 6/4/3 में डिवाइड करना था। तो इस हिसाब से पी क्यू आर को कितना रुपया मिलता है, तो इस हिसाब से आप 117 रुपया को, अगर 117 रुपया को 6 4 10 3 13 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो 13 नामा 117 9 एक यूनिट को 9 रुपया मिलता है। यानी पी को 9 छः 54 रुपया मिलता है, क्यू को 9 चौको 36 रुपया मिलता है, और आर को 9 3 27 रुपया मिलता है। यही ना मिलता है। लेकिन कह रहा है गलती हो गया। गलती क्या हो गया, अब गलती वाला को हम देख लेते हैं। गलती हो गया, अब गलती से क्या कर दिया, इतना के रेशियो में डिवाइड कर दिया। यानी 4 3 7 2 9 117 रुपया को अगर 9 के हिसाब से डिवाइड कर दिया तो एक आदमी को 13 यूनिट, यानी एक यूनिट का वैल्यू 13 हो गया। तो पी को कितना मिलता तो 26 मिलेगा, क्यू को कितना मिलेगा 39 रुपया मिलेगा, और आर को कितना मिलेगा तो 52 रुपया मिलेगा। अब आप देख रहे हैं सबसे अधिक कितना किसको मिला, तो सबसे अधिक गलती होने के बाद सबसे अधिक किसको मिला तो 52, यानी आर को मिला। सबसे अधिक किसको मिला, आर को मिला। और कितना अधिक मिला तो 27 पहले मिल रहा था और 52 मिला। 27 मिलना था लेकिन 52 दे दिया गया। कितना अधिक दे दिया गया तो 52 में से 27 घटा दिया गया तो 25 अधिक दे दिया गया। यानी आर को सबसे अधिक मिला गलती होने के कारण, और कितना अधिक मिल गया तो 25 रुपया अधिक मिल गया। तो आर को अधिक मिला और कितना अधिक मिला तो 25 रुपया अधिक मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है यदि त्रिभुज के कोण इस अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जा सकता है, माने कौन सा त्रिभुज कहा जाएगा। तो पहले हम कोण निकाल लेंगे। किस माने कोण जानते हैं ना आपको, हम वो अपना ट्रायंगल वाला यानी ज्योमेट्री में कुछ पोर्शन अभी पढ़ा है, आगे छोड़ दिए क्या कि अर्थमेटिक का डिमांड बहुत लोग कर रहा था, तो अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं। उसके बाद से ज्योमेट्री हम फुल फोकस के साथ पढ़ाएंगे, थोड़ा और एग्जाम नजदीक आ जाए। ज्योमेट्री इस तरह से और एडवांस सेक्शन इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ एडवांस मेरा पकड़ बहुत बढ़िया हो गया। और वैसे भी 5-7 दिन में कुछ अभी इधर हम बिजी चल रहे हैं, 5-7 दिन में फुर्सत भी हो जाएगा। तो हम आपको क्या करेंगे कि एक वीडियो अर्थमेटिक देंगे, एक एडवांस देंगे, और उसी के साथ साथ एक जो है एस्थेटिक जीके, जो करंट से संबंधित है एस्थेटिक जीके, उस टाइप के वीडियो देंगे। जैसे करंट से रिलेटेड, जैसे अभी महिलाओं की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, कौन महिला, जैसे कि भारत की प्रथम महिला जो एयर बस पायलट जो ड्राइविंग कर रही है जम्मू कश्मीर में, वो वाला हो गया। या जो भावना कांत है जो 26 जनवरी के परेड में भाग ली थी। इस तरह के जितना भी महिलाओं है, यानी जितना राष्ट्रीय उद्यान है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यानी समझिए पूर्ण जो है ना संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर होगा, मैथ और एस्थेटिक जीके का। देखिए एक त्रिभुज का कोण इस अनुपात में है तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। हम जानते हैं कि कोण माने त्रिभुज जानने के लिए न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण है, तो उसको निकालने के लिए पहले हमको कोण निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं त्रिभुज के प्रत्येक कोण माने तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 6 5 11 7 18, यानी एक यूनिट का वैल्यू 10 डिग्री आ गया। यानी एक 50 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा और एक 70 डिग्री होगा। तो जब वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है, तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर एक 90 आ जाता है तो समकोण त्रिभुज हो जाता है। अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक आ जाएगा और दो न्यून कोण आता है तो उसको अधिक कोण कहते हैं। इस तरह से आप देख लिए। और समभुज उसको कहते हैं जब प्रत्येक 60 डिग्री आ जाता है तो समभुज कहते हैं। तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि पी क्यू और आर को इस अनुपात में दी जानी है। आर को पी से 1000 रुपया अधिक मिले तो क्यू के हिस्सेदारी कितना है। क्वेश्चन इजी है, कह रहा है पी क्यू आर को 3:5:7 में दिया जाना है, लेकिन आर को पी से 1000 अधिक मिला। यूनिट में आर को
पी से कितना अधिक मिला, तो 4 यूनिट अधिक मिला, यानी 4 का वैल्यू जब 1000 तो 1 का वैल्यू कितना 250, 1 का वैल्यू 250, तो क्यू का हिस्सा कितना होगा, तो 250 में 5 से गुणा कीजिएगा, यानी 5 यूनिट आर का क्यू का वैल्यू है, तो क्यू को कितना मिलेगा 25 25 125, यानी 1250 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी कह रहा है 3 संख्या इतना के अनुपात में है तो उसका योगफल 280 का आधा है। देखिए कुछ क्वेश्चन देने का एक ही मकसद था एग्जामिनर का कि बच्चा ये देख रहा है कि योगफल 280 है या योगफल 280 का आधा है। जो इस आधा का अगर मान लीजिए कि ध्यान नहीं दिए तो उनका मार्क्स भी आधा होने वाला है। आधा का मतलब कि अगर रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं तो 1/3 उसका कटने वाला है, यही आधा से। तो देखिए 3 संख्या इतना के अनुपात में उसका योगफल 280 का आधा है, यानी 280 का आधा कितना हो गया 140, यानी योगफल 140 है और संख्या इतना के अनुपात में, यानी 7 5 12 2 14 यूनिट का वैल्यू 14x मान लीजिए, 14 यूनिट का वैल्यू मान लीजिए, 14x का वैल्यू 140, तो x का वैल्यू 10। तो तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हमारा कितना है 2 है, तो 2 मतलब कि 20 और 20 का वर्ग 400, तो यही हमारा 400 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चतुर्भुज के कोण का अनुपात इतना है, यदि चतुर्भुज के कोण का अनुपात इतना है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। वह त्रिभुज था, चतुर्भुज आ गया, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, माने 7 को भुजा वाला हो सकता है, सप्तभुज, अष्टभुज भी हो सकता है, यानी 10 भुजा वाला भी दे सकता है, उसका अनुपात दे सकता है, लेकिन उतना नहीं जाएगा, पंचभुज तक जा सकता है क्योंकि उसका रेशियो भी है, षष्ठभुज भी जा सकता है। तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 डिग्री, पंचभुज का प्रत्येक कोण का योग कहेंगे, षष्ठभुज का कहेंगे, तो कैसे निकलता है, तो n-2 गुणे 180 इसका फॉर्मूला होता है प्रत्येक कोणों का योग निकालने के लिए, n-2 गुणे 180। जैसे अगर मान लीजिए चतुर्भुज तक सबको मालूम रहता है, षष्ठभुज दे देगा तो 4 - 6 सॉरी 6 - 4 6 - 2 तो 4 18 6 72 720 हो जाएगा। पंचभुज दे देता है तो 18 तो 54 540 हो जाएगा। तो इस तरह से यहीं पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि अगर चतुर्भुज दिया तब तो याद है 360 होता है, और वैसे ही यहाँ भी लगेंगे तो 4 - 2 2 और 18 दूनी 36 360 होता है। तो देखिए कोण का अनुपात वही योग कितना हो गया हमारा 360, उसको किस अनुपात में डिवाइड करना है, तो इस अनुपात में, तो 13 9 22 5 27 27 3 30, यानी 30x का वैल्यू 360, तो x का वैल्यू 12 और x का वैल्यू 12 मिल गया। तो बड़ा कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी 13 में 12 से मल्टीपल करेंगे, यही ना हमारा 12 सबसे बड़ा कोण है, यानी 13 गुने 12 करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 और 156 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कि 13 में 130 और 26 156, ऐसे भी निकाल सकते हैं, मल्टीपल करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इस तरह से हम देखें टाइप 5 तक हम लोग पढ़ लिए, टाइप 5 तक पढ़ लिए, 1-2 क्वेश्चन और तक है, टाइप 5 तक हम लोग पढ़ लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइप में 2 वीडियो हो गया, लगभग तीसरा वीडियो में 8 टाइप शायद दिया है कि 9 टाइप दिया है, कल हम लोग इसको फाइनल कवर कर लेंगे। इस तरह से परसेंटेज क्लियर हो जाएगा हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट्स एंड इंडिसेज क्लियर हो जाएगा, और इधर से त्रिकोणमिति क्लियर कर दिए हैं। ज्योमेट्री बहुत लंबा सेक्शन है, उसमें कुछ पढ़ाए हुए हैं, और इसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, लाभ हानि स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। उन सब चीज में आप देखिएगा परसेंटेज और रेशियो का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा। धन्यवाद।